हेलो दोस्तों, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और बात, अगर इस वीडियो से आपको कोई भी नॉलेज, कोई भी वैल्यू मिलती है तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारे चैनल को बहुत मदद मिलती है। तो आज का यह वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको जनरल नॉलेज और बहुत सारे ज्ञान मिलने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत के एक प्राचीन सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको हड़प्पा सभ्यता के अनटोल्ड स्टोरी के बारे में पता चलेगा। जो भी मेरे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव क्लास या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत लाभदायक हो सकती है। तो आइए दोस्तों, हड़प्पा की अनटोल्ड स्टोरी को हम शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। यह सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक भारत में फली फूली थी। इस सभ्यता को ब्रोंज एज की सभ्यता भी कहा जाता है। मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी यह सभ्यता। माना जाता है कि करीब 8 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता भारत में फैली थी। यह सभ्यता भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया भर में इस सभ्यता के बारे में चर्चा किया जाता है। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कार्जन द्वारा सर जॉन मार्शल को द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड बना दिया जाता है। इसके बाद 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले खुदाई का काम शुरू होता है। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर ही यह खुदाई का काम शुरू हुआ था और यहीं पर बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए थे। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। इसके बाद 1922 ईस्वी में राखालदास बैनर्जी के नेतृत्व में एक और जगह खुदाई का काम शुरू होता है और वहां पर भी मोहेंजोदड़ो नाम का एक नया नगर आविष्कार किया जाता है। मोहेंजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य नगर हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो ही थी। जहां हड़प्पा रावी नदी के किनारे, वहीं मोहेंजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। इसके अलावा भी हड़प्पा सभ्यता में और भी कई नगरों की खुदाई तथा खोज हुई थी, जैसे कलिबंगान, चन्हुदड़ो, लोथल और धौलावीरा। इसके बाद भी हड़प्पा में कई सारे रिसर्च के कार्य होते आए हैं। हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तथा अनोखी सभ्यता थी। विश्वास नहीं होता कि आज से 5000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हड़प्पा के लोगों ने एक भरा पूरा नगर बनाया था। दुनिया में कोई और सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जैसी एडवांस नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की यह नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग दुनिया में सबसे अनोखी मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग भट्टी में पके तथा धूप में सूखी हुई ईंटों से अपना मकान बनाते थे। यह ईंटों की मोटाई, चौड़ाई तथा लंबाई 1:2:4 में होती थी। हड़प्पा सभ्यता में सभी मकान पक्के ईंटों से बनाए जाते थे। कुछ जगह तो यह मकान 2 से 3 मंजिलें भी होती थी। यह मकान इतने बड़े होते थे कि इन मकानों में कई कमरे होते थे, जैसे सोने का घर, रसोई घर, नहाने का घर, पूजा घर आदि। हड़प्पा सभ्यता के इन घरों में खिड़कियां नहीं होती थी। खिड़कियों के बदले वो लोग वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सभ्यता के घरों के मुख्य दरवाजे रोड के सामने की तरफ ना होकर पीछे गली की तरफ खुलती थी। इन घरों में बीच में चौकार आंगन होती थी। हड़प्पा सभ्यता में ऊंचे स्थान पर महत्वपूर्ण मकान, बिल्डिंग तथा अन्नागार बनाए जाते थे। यह पश्चिम दिशा पर होती थी, जहां माना जाता है कि राजा व शासक रहते थे।
पूरब की तरफ मुख्य नगर जनता के लिए होती थी। हड़प्पा सभ्यता में रास्ते भी पक्के होते थे। रास्तों को मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा ईंटों से बनाए जाते थे। मुख्य सड़कें 10 मीटर तक चौड़ी होती थी तथा गलियां 3 से 4 मीटर तक चौड़ी होती थी। सभी गलियां मुख्य सड़क से आकर मिलती थी। यहाँ पर सड़क बहुत ही व्यवस्थित होती थी तथा साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में रास्तों के किनारे रोशनी की व्यवस्था भी थी तथा डस्टबिन का प्रयोग भी वो लोग करते थे। वो लोग इतने एडवांस थे कि उनके लिए साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण होती थी और पूरा शहर ही एकदम साफ होता था। हड़प्पा सभ्यता में नालियों का पूरा जाल बिछा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के रास्तों के दोनों तरफ पक्की ईंटों से नालियां बनाए जाते थे। उन नालियों को खुला नहीं छोड़ा जाता था। उन नालियों को संगमरमर पत्थर से ढक कर रखा जाता था। छोटी नालियां बड़ी नाली से आकर मिलती थी और बड़ी नाली रोड के नीचे मौजूद सबसे बड़ी नाली से आकर मिलती थी। इस तरह से हड़प्पा के नगर का सारा गंदा पानी शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। नगर के बीचों बीच तथा किनारे यह नालियां होती थी, लेकिन इन नालियों को समय समय पर साफ करने की व्यवस्था भी की जाती थी। रोड के नीचे नालियों को साफ सफाई करने के लिए मैन होल की व्यवस्था भी की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान घर या द ग्रेट बाथ भी खोजा गया है। कहा जाता है कि यह विशाल स्नान घर धार्मिक पर्वों में तथा विशेष विशेष समय में प्रयोग किया जाता था। माना जाता है कि यह द ग्रेट बाथ 11.88 मीटर चौड़ी, 7 मीटर लंबी तथा 2.83 मीटर गहरी होती थी। इसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी तथा इसके चारों तरफ छोटे छोटे घर भी बने हुए थे। कहा जाता है कि धार्मिक या किसी विशेष पर्व में यहाँ पर सभी लोग स्नान करने आते थे तथा पूजा अर्चना करते थे। इस विशाल स्नान घर में गंदे पानी को निकालकर साफ पानी भरने का व्यवस्था भी किया गया था। माना तो यहाँ तक जाता है कि ठंडी के समय में गर्म पानी तथा गर्मी के समय में ठंडा पानी भरने का भी व्यवस्था यहाँ पर खूब किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार तथा द ग्रेट ग्रानरी भी खोजा गया है। माना जाता है कि यह द ग्रेट ग्रानरी 169 मीटर लंबी तथा 135 मीटर चौड़ी थी। यह विशाल अन्नागार 6 के कमरों में बटी हुई थी। इसमें हड़प्पा सभ्यता के लोग जरूरत के समय यानी बाढ़ के समय या किसी प्राकृतिक आपदा के समय खाना जमा करके रखते थे। इसे इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता का द ग्रेट बैंक भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ रोचक जानकारियां जो आपको अपने क्लास में तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सहायता कर सके। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। इसीलिए अगर आपको ऐसी ही कोई रोचक जानकारी के बारे में अपडेट रहना है तो हमारे साथ रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक जरूर करें। धन्यवाद।